गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज है 15 नवंबर। तो आज 2023 में 15 नवंबर को भैया दूज बनाया जा रहा है। पिछले कल भी बनाया गया था। तो सभी भाइयों तथा बहनों को मेरी ओर से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी अपना भाई बहन भैया दूज अच्छे से बनाए। और सभी को मेरी ओर से एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो हम बात कर रहे थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो हमने देख लिया था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप हमने देख लिया है कि कौन कौन से टच करते हैं इसके साथ अदर डिस्ट्रिक्टें बाउंड्री शेयर करती है। तो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, तो 6 डिस्ट्रिक्टें टच करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, मतलब सीमा लगती है, सीमा साझा करती है। तो हम आगे बात करते हैं। अब जैसे हमने बात कर लिया था कि कांगड़ा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो यहाँ का पॉपुलेशन जो डेंसिटी है 263 है। और जो जनसंख्या पॉपुलेशन का जो योगदान रखता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, वो 22% है अकेला कांगड़ा का ही। ठीक है। और लिटरेसी रेट कितनी है कांगड़ा में 85.67% है। और जो क्षेत्रफल है इसका कांगड़ा का 5739 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1012 है, जो कि चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, 876 है। ठीक है। और जो 10 की वृद्धि दर कितनी है, डेकेड ग्रोथ रेट कितनी है, 12.70% है। ठीक है। और कांगड़ा का जो भौगोलिक स्थिति है कांगड़ा की, वो है उत्तर पश्चिम में। मतलब ये लिखा है मैंने इधर नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ और वेस्ट। यहाँ पे है कांगड़ा की स्थिति। कितने डिग्री, 32 डिग्री से लेके 40 मिनट तक, और 32 डिग्री से 25 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, तथा 75 डिग्री से 35 मिनट से लेके 77.5 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति किसकी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, धौलाधार है, और नदियाँ ब्यास नदी, बीनमा नदी, न्यूगल नदी, और यहाँ पे प्राकृतिक जो झील है डल और करेरी है, और जो कृत्रिम जो झील है वो पोंग झील है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने बात कर ली थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास भी हमने पढ़ लिया है, और कांगड़ा रियासत के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और जैसा कि हमने जसवंत के बारे में भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, और हमने मध्यकालीन इतिहास के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल ली है, मोहम्मद गजनबी के ऊपर, और जसमा हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि एक दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो इसमें देखते हैं कि इसके क्या इन्होंने किया था हिमाचल प्रदेश में। तो जो तुगलक जो उस टाइम जो राजा थे कांगड़ा के, पृथ्वी चंद थे, 1330 ईस्वी से लेकर 1345 ईस्वी तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 के आक्रमण के समय कांगड़ा राजा कौन था, पृथ्वी चंद, और इनकी अधीनता स्वीकार करी थी। आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था, तो 1337 में इसने आक्रमण किया था। और जब नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक, तो इसने 1365 के समय कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस टाइम कांगड़ा का राजा था रूपचंद जी। ठीक है, 1360 ईस्वी में। ठीक है। रूपचंद का नाम मानिक चंद के धर्मचंद नाटक को नाटक में भी मिलता है। जो रूपचंद का नाम जो है, मानिक चंद का जो नाटक है धर्मचंद नाटक, उससे भी मिलता है, जो कि 1562 के आसपास लिखा गया था। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक मंदिर में 1300 पुस्तकें जो है अनुवाद करने के लिए ले गया था, किस मंदिर से, ज्वालामुखी मंदिर से। और इफ FST लिखा है मैंने, फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। ठीक है। और फारसी में अनुवाद दलील ए फिरोजाई के नाम से अनुवाद किया, और अनुवाद किसने किया था, इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था।
ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है कि इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने क्या किया था, 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा कौन सा था, सागर चंद था। 1375 में इनका टाइम पीरियड है। तो आपने बस याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उस टाइम इन्होंने आक्रमण किया था 1337 में, तो कांगड़ा का राजा उस टाइम कौन सा था, पृथ्वी चंद था। जब फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था 1365 में कांगड़ा पर, तो उस टाइम कौन से राजा थे, रूपचंद थे। और रूपचंद का नाम कहाँ मिलता है, मानिक चंद का जो नाटक है धर्मचंद नाटक से, उससे मिलता है। और कब लिखा गया था, 1562 में लिखा गया था। ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक था इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें लेके गए थे और इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था, दलील फिरोज शाही। और किसने करवाया था, इजुद्दीन खालिद खानी ने करवाया था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। जो फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे नसीरुद्दीन जी, उन्होंने क्या किया था, 1389 में भागकर जो है नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा कौन था, सागर चंद था। और कांगड़ा राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करी थी। किसने, कांगड़ा राजा रूपचंद ने। ठीक है, और तैमूरलंग, कांगड़ा राजा मेघचंद 1390 इनका टाइम पीरियड है, के साथ क्या किया था इन्होंने, 1398 में तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों पर वो लूटा था इन्होंने, मतलब आक्रमण किया था इसमें। ठीक है, किसने, तैमूरलंग ने। याद होना चाहिए, शिवालिक की पहाड़ियों पे आक्रमण किसने किया था, तो आपको याद आना चाहिए कि तैमूरलंग ने। और उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद जी था। ठीक है, तो 1399 में वापसी धमेरी नूरपुर से, नूरपुर को भी इसने लूटा था। ठीक है, नूरपुर का नाम क्या है, धमेरी नाम है इसका, पुराना नाम क्या है, धमेरी। और नालागढ़ हिडूर, जो कि नालागढ़ का नाम क्या है, हिडूर है, इसको इन्होंने नहीं लूटा था क्योंकि उस टाइम जो है आलमचंद वहाँ का राजा था। तो इन्होंने तैमूरलंग की मदद करी थी, तो इन्होंने नालागढ़ को नहीं लूटा था, तो वैसे ही चले गए थे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हरिचंद वन, जिनका टाइम पीरियड है 1405, और करमचंद की बात करते हैं। जो करमचंद जी है, हरिचंद को मरा हुआ सोचा था, तो राजा बन गया था अपने आप नगरकोट का करमचंद। ठीक है, किसको सोचा था इन्होंने, मतलब हरिचंद को इन्होंने मरा हुआ सोच लिया था। ठीक है, संसार चंद और करमचंद का पुत्र था। ठीक है, 1430 में राजा बना था ये। ओके, और शिकार पर गया हुआ था ये हरिचंद जी। ठीक है, और कुएं में गिर गया था। तो यहाँ पे एक व्यापारी जा रहे होंगे राहगीर नाम का, तो उन्होंने खोजा था उनको 21 दिन के बाद। तब तक देखा इन्होंने, वापिस आया तो जो करमचंद जी है वो अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे। ठीक है, और भाई का राजा जब बनने का इनको समाचार मिला, तो इन्होंने क्या किया, हरिपुर में अपना किला बनाया और राजधानी बनाकर गुलेर राज्य का 1405 में इन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, किसने करी थी, तो हरिश्चंद्र ने करी थी। और राजधानी हरिपुर, बहुत बार आया है पहले भी, आपको जरूरी याद रखना ही पड़ेगा इसको जैसे कैसे। तो आज भी गुलेर कांगड़ा के हर त्योहार उत्सव में प्राथमिकता दी जाती है गुलेर को, क्योंकि कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था गुलेर 1405 में। ठीक है, और धर्मचंद 1528 से लेके 1563 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। शेरशाह सूरी और हुमायूं का समकालीन था, शेरशाह सूरी और हुमायूं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे दिल्ली सल्तनत का भी होना चाहिए आपको। और उसके बाद आपको ये, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इसके शासनकाल में 1562 में मानिकचंद नामक एक जो भट्ट ने क्या किया था, धर्मचंद नाटक लिखा था। कांगड़ा राजा रूपचंद और दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह का वर्णन मिलता है इसमें, किसमें, धर्मचंद नाटक में। किसका मिलता है, रूपचंद जो कांगड़ा का राजा था, और दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक का, ये वर्णन मिलता है धर्मचंद नाटक में। ठीक है, कब लिखा था ये, 1562 में मानिकचंद नामक एक भट्ट ने नाटक लिखा था। 1540 शेरशाह ऑर्डर देता है कि ही जनरल खवास खान टू कैप्चर नगरकोट। बाद में हामिद खान काकर को इंचार्ज बनाया था इन्होंने, नगरकोट, जवाली, बदवाल, जम्मू हिल का इंचार्ज बनाया था, किसको, हामिद खान काकर को।
कक्कड़ कक्कड़ जो भी आप प्रोनाउन जो भी आप अपने हिसाब से करेंगे आप कर लेना, ठीक है? तो बस आपको इतना होना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने ऑर्डर दिया था इनको 1540 में, ठीक है? इसके जर्नल थे उस टाइम, ठीक है? ये मैंने जर्नल लिखा है, ओके? जर्नल थे। खवास खान थे पहले, उन्होंने कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था नगरकोट को, बाद में इन्होंने हामिद खान को ऑर्डर दिया था, इंचार्ज बनाया था नगरकोट के, जो नगरकोट, जवाली, बदवाल और जम्मू हिल का इंचार्ज बनाया था इनको। आपको पता होना चाहिए कि जो खवास खान है वो नगरकोट के लिए इन्होंने इनको कैप्चर करने के लिए आदेश दिया था और बाद में हामिद खान को दिया था, ठीक है? तो जो मुगल वंश था, मुगल वंश में पहले आपको पता होना चाहिए कि बाबर आते हैं सेकंड 1526 से लेके बाबर का टाइम है 30 तक, ठीक है? और हुमायूं आते हैं 1530 से लेके 1540 तक, एक बार फिर आते हैं 1555 और 56 में। अकबर आते हैं 1536 से लेके 1605 तक, 1536 नहीं सॉरी 1556। और जहांगीर आते हैं 1605 से लेके 1627 तक, और शाहजहां आते हैं 1627 से लेके 1658 तक। औरंगजेब आते हैं 1658 से लेके 1707 तक, और जो 1707 और 12 तक इनके जो बंट गया था, तो मेन आपको औरंगजेब तक याद रखना है, ठीक है? और अकबर का जो समकालीन थे धर्मचंद थे 1528 से 1563, और मानिकचंद 1563-70, जयचंद 1570 और 85, विधिचंद 1585 और 1605 अकबर के समकालीन, ठीक है? 1 2 3 धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद, विधिचंद। जयचंद को अकबर ने गुलेर राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया, ठीक है? जयचंद को अकबर ने गुलेर राजा रामचंद, रामचंद गुलेर का राजा और जयचंद जो है कांगड़ा का राजा, ठीक है, बंदी बनाया था। राजा जयचंद के पुत्र, क्या नाम था इनका, विधिचंद ने क्या किया था 1572 में अंग्रेज के सॉरी अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1527 में विधिचंद ने, जो कि जयचंद के पुत्र थे। तो अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा। किसने? अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा था, ठीक है? तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया, परंतु हुसैन जो मिर्जा और मुहसिन मिर्जा के पंजाब आक्रमण की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा था, तो वो वहां पे चले गए थे वापिस, ठीक है? तो याद होना चाहिए आपको, तवागत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 में कांगड़ा किले पर कब्जा किया था, परंतु क्या हुआ था, जो हुसैन मिर्जा और मुर्शिद मिर्जा के पंजाब आक्रमण की वजह से उसे छोड़ना पड़ा था, ओके? और अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी, आपको पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है कि अकबर ने टोडरमल को अकबर ने किसको भेजा था पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए, तो आपको दिमाग में याद आना चाहिए कि वो टोडरमल थे, ठीक है? आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। 1590 विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया था, परंतु उन्हें हार मिली थी, ठीक है? और उसे अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था 1590 ईस्वी में विधिचंद ने, ठीक है? और अपना पुत्र को इन्होंने बंधक बना के रखा था, इनके पुत्र का नाम है त्रिलोकचंद, को बंधक के तौर पे इन्होंने मुगल दरबार पर रखा था। तो यहाँ से आपको इतने कीवर्ड निकालने हैं, की पॉइंट निकालने हैं, और बस आपको उतने ही याद रखने हैं। हिस्ट्री तो आपको, कहानी तो बनानी पड़ेगी आपको याद रखने के लिए, ठीक है? त्रिलोकचंद के बारे में अब बात करते हैं हम, जो कि बंधक के तौर पर विधिचंद ने रखे हुए थे मुगल दरबार में। तो जो त्रिलोकचंद है, इनका टाइम पीरियड है 1605 से लेके 1612 में। 1605 में कांगड़ा राजा बना था ये, और उस समय जहांगीर भी गद्दी पर बैठा था। कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई थी किसने? जहांगीर ने, ओके? बहुत बार पहले पूछा गया था कि कांगड़ा किले में मस्जिद किसने बनाई थी, तो जहांगीर ने बनाई थी, ठीक है? और ये जहांगीर का समकालीन था त्रिलोकचंद। समकालीन का मतलब होता है कि एक टाइम में दोनों थे, ठीक है? और त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रहना पड़ा था, ठीक है? और रखना पड़ा था या रहना पड़ा था। जहांगीर सिब्बा और गुलेर के रास्ते आए थे और नूरपुर और पठानकोट रास्ते से गए थे। और त्रिलोकचंद जो स्टार्टेड हिज ओन
इन्होंने जो मुद्रा कॉइन जो है इन्होंने चलाई थी, उनका नाम है त्रिलोक मुद्रा। ठीक है, ओके। तो इन्होंने स्टार्ट किए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राजा हैं जो बंधक भी थे, उन्होंने कॉइन चलाई थी त्रिलोक मुद्रा नाम से। ठीक है, ये मैंने कॉइन लिखा है तो ठीक है। सिक्के चलाए थे इन्होंने। और हरिचंद सेकंड के समय नूरपुर राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। तो हरिचंद सेकंड के समय नूरपुर का राजा कौन सा था? सूरजमल ने, और विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राय रेयन विक्रमजीत की मदद से 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया। किसने? नवाब अली खान ने। ओके, किसकी मदद से? जगत सिंह और राय जगत सिंह और राय रेयन विक्रमजीत की मदद से 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। इतना ही आपको यहाँ से निकालना है। और वो किसके भाई थे? नूरपुर राजा सूरजमल के भाई थे, जिन्होंने कहाँ शरण ली थी? चंबा में इन्होंने शरण ली थी। तो नवाब अली खान कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार था। कब था? 1620 में। और अंतिम किलेदार कौन था? नवाब सैफ अली खान थे 1740 में। और किसके समय कांगड़ा के राजा कौन था उसमें? हमीरचंद उस टाइम कांगड़ा का राजा थे। ठीक है, अंतिम किलेदार और पहला किलेदार आपको याद रखना है, और कब इन्होंने कब्जा करा था ये आपको याद रखना है, और कब बने थे। ठीक है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा की, चंद्रभान सिंह की, और इनका टाइम पीरियड है 1627 से लेके 1660 तक। नेक्स्ट राजा बने थे। और मुगलों ने क्या किया था? राजगीर को जागीर अलग जगह बसा दिया। मुगलों ने राजगीर को जागीर देकर अलग जगह पे बसा दिया था। ठीक है, औरंगजेब का ये समकालीन था, चंद्रभान सिंह जी। ठीक है, और औरंगजेब का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 1658 से लेके 1707 तक था। ठीक है, चंद्रभान किला बिटवीन धर्मशाला और पालमपुर के बीच में है चंद्रभान किला। ओके, और विजय चंद जी 1660 और 1617 में इनका टाइम पीरियड है। विजय बीजापुर शहर की नींव रखी थी और राजधानी बनाई थी। आलमचंद नेक्स्ट राजा बनते हैं 1697 से लेकर 17 तक। आलमपुर शहर की नींव रखी थी इन्होंने 1697 में सुजनपुर के आसपास आसपास है। ठीक है, हमीर चंद जिनका टाइम पीरियड है 1700 लेके 1747 तक। 1700 से लेके 1747 तक इनका टाइम पीरियड है। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी थी। आपको पता होना चाहिए कि हमीरपुर शहर की नींव किसने रखी थी? तो हमीरचंद ने रखी थी। किसके पुत्र थे? आलमचंद ने। और आलमचंद ने किसकी नींव रखी थी? आलम शहर की नींव रखी थी। ठीक है, और इसके कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान 1740 कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना था हमीरचंद। इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ याद रखनी है कि अंतिम मुगल किलेदार कौन थे? से नवाब सैफ अली खान। ओके, और जब राजधानी बनाई थी इन्होंने तो बीजापुर बनाई थी 1660 से लेके 1697 तक। आलमपुर बनाई थी 1697 से लेके 1748 तक। सुजानपुर किला थी 1761 से लेके 1824 तक। सुजानपुर टीला 1660 से लेके 1824 ईस्वी से पूर्व, और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर ही थी। 1660 से लेके 1824 ईस्वी से पूर्व, और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर ही थी। और 1855 ईस्वी में अंग्रेजों ने धर्मशाला बदली थी राजधानी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज का आपको यहीं पे समाप्त करते हैं हम वीडियो को, और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर मेरा कंटेंट आपको अगर समझ आए या कुछ थोड़ी सी भी मदद करे, तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आगे आगे आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि आने वाले 2024 में आपको कुछ फिर अच्छा तोहफ़े के तौर पे मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लाइक, शेयर, कमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच।